नमस्कार दोस्तों, आज हम रॉबर्ट की कहानी देखने वाले हैं। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों, एक सच्ची घटना है जो रॉबर्ट के जीवन में घटी थी। रॉबर्ट हमसे ये कहते हैं कि वो जब 6 साल के थे तब उनके गंध लेने की जो क्षमता होती है वो एकदम कम हो गई और उनको गंध मतलब ऐसे ठीक से आते ही नहीं थी। जैसे कभी कभी हम बीमार हुए तो हमें गंध ठीक से नहीं आती, टेस्ट मुंह की चली जाती है, वैसे ही उनको एक ऐसी बीमारी है जिसमें गंध का पता नहीं चलता इंसान को। तो ऐसे ही उनको बीमारी हो गई थी और मतलब लाइफ गोज़ कहते हैं ना, जैसे जीवन आगे बढ़ता रहता है। जब उनकी 44 एज हो गई दोस्तों, तब उनको एक माइल्ड अटैक आया और वो कहने लगे हार्ट अटैक, और वो बाद में कहने लगे कि मैं नीचे ही ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ उनको पता नहीं चला। बाद में वो ये कहते हैं कि अपने आप को उन्होंने एक ऐसी दुनिया में पाया जहाँ पर बहुत सारे दोस्तों कपास रखे थे, मतलब जो रुई होती है वहाँ पर रुई रखी ऐसी थी, और वहाँ पर एक बहुत ही अलग सी, बहुत ही शुद्ध ऐसी गंध आ रही थी। मतलब शुद्ध रुई की जैसे गंध होती है वो एक अजीब प्रकार की गंध होती है। रॉबर्ट हमसे ये कहते हैं कि बचपन में वो जब अपने पिताजी के साथ खेती में वगैरह जाते थे, जैसे रुई की होती है, तो वहाँ पर उनको वो शुद्ध रुई जो होती है उसकी बहुत ही अच्छी गंध आती थी और वो गंध उसको बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी। कहीं ना कहीं रॉबर्ट ये कहते हैं कि उस गंध से मुझे बहुत ही सुरक्षित महसूस होता था, या फिर बहुत ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ भी दुख नहीं है, मैं जीवन में आगे बढ़ता रहूँगा। लेकिन ये जो गंध है उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण थी उनके लिए, और आज इतने सालों के बाद वो रुई की गंध आज उनको आ रही है और वो अपने आप को एक ऐसी दुनिया में देख रहे हैं जहाँ पर बहुत ही खुशियाँ थी, जहाँ पर सब कुछ अच्छा था। और वो गंध जो थी दोस्तों बहुत ही, वो कह रहे थे कि मैं एक बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसका एहसास कर सकता था और बहुत ही खुशनुमा एहसास था वो। रॉबर्ट ये कहते हैं कि उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था उस दुनिया में। बाद में उनके सामने दोस्तों उन्होंने देखा तो एक आत्मा खड़ी थी। वो आत्मा बहुत ही पवित्र लग रही थी। रॉबर्ट ये कहते हैं कि जैसे मेरे जीवन के बारे में मुझे जितना नहीं पता उतना उस आत्मा को पता था, और उस पवित्र आत्मा ने उनको ये कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में जो तुम्हारे करीबी लोग हैं वो तुम्हें जो करते हैं इसलिए उनको भी क्रेडिट देना होगा, उनके भी साथ तुम्हें खुशी से बर्ताव करना होगा या फिर अच्छा बर्ताव करना होगा। रॉबर्ट ये कहते हैं कि उनका जो बेटा था और उनकी जो वाइफ थी ये मतलब बहुत अच्छे थे, लेकिन रॉबर्ट ये कहते थे कि उन्होंने कुछ अच्छा किया तो इनको क्या पता, इनके दिल में आता ही नहीं था कि वो उनका कुछ मतलब उनकी स्तुति करे या फिर उनको कुछ अच्छा कहे। उनके बेटे ने भी दोस्तों बहुत ही अच्छे से मार्क्स मिले थे उसको मैट्रिक में वगैरह जिस तरीके से, तो फिर भी उन्होंने अपने बेटे को मतलब इतना कुछ अच्छा नहीं कहा। तो वो ये कहते कि मैं दिल से उसको मतलब प्यार करता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी वो दर्शाया नहीं, उनको कहा नहीं। तो उस आत्मा ने यही कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मन में प्यार है तो वो उनको पता चलेगा, तुम्हें दिखाना होगा। तो रॉबर्ट ने कहा हाँ, मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा और मैं ज़रूर वैसा बनूँगा जैसे एक अच्छे इंसान को बनना चाहिए। तो उस पवित्र इंसान ने कहा कि हाँ, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि तुम्हें अपने फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, तुम्हारा अब तक समय नहीं आया। रॉबर्ट ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि वो जो जगह थी वो बहुत अच्छी लग रही थी उनको, लेकिन उस पवित्र आत्मा ने कहा कि एक दिन तुम इससे भी बहुत अच्छी जगह पे जाओगे, बस तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे। तो रॉबर्ट ने ये कहा कि हाँ ठीक है। बाद में रॉबर्ट नीचे आ गए और बाद में उन्होंने देखा कि उनको अस्पताल में भर्ती किया हुआ था, और उनकी वाइफ ने मतलब जब वो नीचे गिर पड़े थे माइल्ड अटैक से, तब उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था और एम्बुलेंस से बाद में उनको अस्पताल लेकर जाया गया था। और रॉबर्ट ये कहते हैं कि वहाँ पर उनका बेटा और उनकी वाइफ बहुत डर रहे थे और बहुत घबरा हुए थे कि इनके लिए कि ये बचेंगे कि नहीं। और रॉबर्ट ये कहते कि उनके मतलब प्यार का एक एहसास भी उनको उस वक्त हुआ कि आज मेरे वजह से ये कितनी चिंता में है। और उसके बाद रॉबर्ट ये कहते कि वो ठीक हो गए और ईश्वर ने कहीं ना कहीं एक नई ज़िंदगी उनको दी और वो बहुत ही अच्छे से आज अपनी वाइफ और बेटे के साथ रह रहे हैं। छोटी छोटी बातों में भी आज वो मतलब अपने बेटे को या फिर अपनी वाइफ को मतलब उसके स्तुति करते हैं, या फिर उन्होंने जो भी उसके लिए किया रॉबर्ट के लिए, उसके लिए हमेशा उसके शुक्रगुजार रहते हैं। ये जो कहानी है दोस्तों, सबसे बड़ी बात मुझे ये सिखाती है या फिर हमें ये सिखाती है कि जो हमारे करीबी लोग होते हैं वो बहुत कुछ कभी कभी हमारे लिए करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी एटीट्यूड मैंने देखा है कि इन्होंने किया मेरे लिए तो इसमें क्या बड़ा है, वो तो मेरा हक है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग काम पे जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो उन पर उपकार कर रहे, तो वो अगर मतलब अपने घर के लिए काम पे जा रहे हैं और उनको दिखा रहे कि उन पर उपकार कर रहे, तो वो भी हमारे लिए जो भी कर रहे हैं तो उसको भी हमें महत्व देना होगा। और काम हम अपने घर के चलाने के लिए करते तो उसके लिए हम कुछ बड़ा कर रहे ऐसा भी नहीं दिखाना चाहिए। जो भी हमारा कर्तव्य हमें करना चाहिए, और हमारे लिए जो भी थोड़ा सा भी कुछ करे तो उसका शुक्रगुजार या फिर उसकी उस वक्त स्तुति तो करनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। यही ज़िंदगी मतलब यही ज़िंदगी का असली वसूल है दोस्तों। क्योंकि
जो कुछ हमारे लिए करता है उसको हम अच्छा कहें तो उसके दिल में से भी मतलब एक अच्छे मतलब ये आशीर्वाद निकलेंगे कि हाँ ये इसको कुछ तो कदर है इंसान की, ऐसा नहीं कि ये फोकट का ही लेने वाला है। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में देखना चाहिए। बाहर देखने से अच्छा है कि हमारे जो घर वाले हैं वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हम उनसे अच्छे से बात करें, उनको जो भी चाहिए उस चीज़ मतलब वो उनको देने की कोशिश करें, उनसे बहुत ही अच्छे से मतलब वार्तालाप करें, उनके लिए थोड़ा सा दिन में वक्त निकालें, उनके सपनों के लिए हम कुछ करने की कोशिश करें। इस तरीके से अगर हम कर्म करेंगे दोस्तों तो उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।